सबसे महत्वपूर्ण 13% मुस्लिम आबादी कर्नाटक में है। 13% का ये वोट शेयर आमतौर पर प्रीडोमिनेंटली जेडीएस के पास जाया करता था। लेकिन इस बार के चुनाव में जैसे ही बजरंग दल का नाम पीएफआई के साथ कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और इसके साथ साथ जहां हिंदू वोट के पोलराइजेशन की बात या कंसोलिडेशन की बात भारतीय जनता पार्टी उम्मीद लगा रही थी, वहीं इसका रिवर्स पोलराइजेशन हुआ। और रिवर्स पोलराइजेशन का नतीजा ये निकलता हुआ दिखा, जो कि एग्जिट पोल के डेटा से निकल कर आ रहा है कि 10% से भी ज्यादा वोट का इजाफा मुसलमानों का कांग्रेस के प्रति होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि एकमुश्त कांग्रेस को बड़ा मुस्लिम वोट बैंक का फायदा यहां पर मिला। उसके बाद जैसे ही आप लिंगायत के पास जाते हैं, 64 ऐसे सीट हैं पूरे राज्य में जहां पर लिंगायत का बहुत बड़ा डोमिनेंस है। और वहां पर आप देखिए शट्टार साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी में थे, वहां से बाहर निकले, इसका एक असर होता हुआ दिखाई दिया। मठ पॉलिटिक्स जिसको लेकर भ्रष्टाचार की बात निकल कर आ रही थी, वहां पर भी इसका असर होता हुआ दिखा। आज जो अभी रुझान दिख रहे हैं, ये जीत अगर तब्दील होती है तो कांग्रेस को यह फायदा तभी मिलता जब लिंगायत वोट डिवाइड हो। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बीते 3 सालों में कभी इस्तेमाल किया, कभी बाहर रखा, यह भी लिंगायत समाज के पास एक गलत मैसेजिंग के तौर पर गया और इसने कर्नाटक का खेल काफी हद तक बिगाड़ा। फिर आप आ जाइए वोकलिगा समूह पर। वोकलिगा समूह तकरीबन 16% आबादी है, 14% माफ कीजिए, 14% आबादी है। ये 14% आमतौर पर जेडीएस के पास कंसोलिडेटेड वोट देता है। वोकलिगा का फेस डीके शिव कुमार कांग्रेस के पास 7% से आसपास वोट शेयर जो मिलता था, 7% सपोर्ट जो वोकलिगा का मिलता था, उसमें तकरीबन 18 से 24% का इजाफा होता हुआ दिखा, जो कि एग्जिट पोल के डेटा के आधार पर निकल कर आया। यानी कि वोकलिगा समाज ने जेडीएस को साथ न देकर कांग्रेस के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुनासिब समझा। और फिर आता है नौजवानों का वो वर्ग जिसका बड़े पैमाने पर पलायन कर्नाटक से हो रहा था नौकरी और रोजगार को लेकर। इस वर्ग ने बड़े पैमाने पर चढ़कर वोट किया कांग्रेस को। और फिर सबसे बड़ी जीत जो कांग्रेस के लिए आज अगर हो जाती है, कांग्रेस अपने 115-120 के आंकड़ों को हासिल कर लेती है, तो वो है महिलाओं का समर्थन। एग्जिट पोल के डेटा के आधार पर यह बात स्पष्ट हो रही थी, 47% महिलाओं का वोट कांग्रेस के पास जाता हुआ दिख रहा है। यह बहुत बड़ा वोट बैंक है। देखिए ये वोट बैंक आमतौर पर अगर आप 2024 देखें तो लगातार बीजेपी के साथ रहा। ये जो बातें आप बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है क्योंकि बीजेपी को चाहिए होगा अपने आकलन के लिए कि उनके पास ये स्ट्रैटेजी कहां उनका फेलियर रहा, क्योंकि बीजेपी इसे लेकर बहुत आश्वस्त नजर आ रही थी। दूसरी तरफ ये देखा कि विपक्ष लगातार कहता है कि मोदी की हवा खत्म हो गई, मोदी ने लास्ट मिनट पे चुनावी रैलियां की, जनसभाएं की, रोड शो, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम नहीं किया। इसके इतर क्या ये भी एक तर्क नहीं हो सकता है कि वहां पर एक लोकल लीडर ऐसा जिसका मास एक्सेप्टेंस हो, उसकी कमी होना? क्योंकि अगर हम इधर उत्तर की राजनीति में बात करेंगे तो मोदी कितने प्रभावी हैं सब जानते हैं। कर्नाटक में एक जगह जहां पर बीजेपी की सरकार, वहां पर भी तमाम स्टार कैंपेनर्स होते, उन्होंने रैलियां भी की। लेकिन इसके साथ अब ये भी आकलन करना होगा कि अगर विधानसभा के चुनाव होने हैं तो एक लोकल लीडर, मास अपील वाला, मास एक्सेप्टेंस वाला आपका होना बहुत जरूरी है। पूर्णिमा, आपकी कुछ एक बातों से मैं सहमत हूं, कुछ एक बातों पर अभी मेरा आकलन थोड़ा अलग होगा आपसे जी। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए कर्नाटक का एक 5 साल पर एक नई सरकार, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दावे किए कि बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहां पर कर्नाटक में भी ये तय माना जा रहा था 1999 से लगातार हर 5 साल पर सरकार आ रही थी। और आमतौर पर ये सरकारें पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं थी, मिलीजुली सरकारें होती। लेकिन इसके आधार पर शायद जी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए इलेक्शन कमीशन के रुझान में कांग्रेस को बहुमत, और जो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, ये कांग्रेस दफ्तर दिल्ली से मिल रही है, जहां जश्न की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो पूर्णिमा इस जश्न की शुरुआत कांग्रेस के खेमे में सुबह से ही है, तकरीबन 8 बजे से ही जश्न का माहौल बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त थी। या आप परंपरा की बात करें, आप बजरंग बली की बात करें, बजरंग दल बैन की बात करें, लेकिन कांग्रेस पहले से ही आश्वस्त थी। ये दिल्ली कांग्रेस दफ्तर से इस वक्त तस्वीरें मिल रही है, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथ में बजरंग बली का गदा लेकर के
यहाँ जो कार्यकर्ता है वो जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। पूर्णिमा, लेकिन आने वाला कुछ वक्त जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आंकड़ों के लिहाज से भी। कांग्रेस खुशी मना रही है क्योंकि 115 आंकड़ों के साथ रुझानों के करती हुई नजर आ रही है और जाहिर है बीजेपी के लिए चिंता का विषय क्योंकि 74 पर वो थमी हुई है। जो इलेक्शन कमीशन अपना आंकड़ा दे रहा है, कांग्रेस 115 सीट पर आगे है। अजय, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा क्योंकि आपने एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र अब से थोड़ी देर पहले किया था और इलेक्शन कमीशन के आंकड़े 115 पर कांग्रेस को पहुंचा चुके हैं, यानी जरूरत 113 की। भूमिका जेडीएस की भी खत्म होगी और जेडीएस का भविष्य, ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा करनी होगी। बात जो आपके सामने रख रहा था, देखिए जिस एंटी इनकम्बेंसी को हम देख रहे थे, अगर आप देखें तो चुनाव होने से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले हर कोई ये लिख कर देने को तैयार था कि 140 सीटें तो कांग्रेस को मिल ही सकती है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब होगी क्योंकि कई फैक्टर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे और ऐसे में लोग कांग्रेस को 140 150 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 2013 की तर्ज पर 40 या 50 सीटें देते हुए दिखाई दे रहे थे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी 70-75 के आंकड़े को छू लेती है तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? एंटी इनकम्बेंसी तो उतना ही जबरदस्त था, तमाम चीजें ग्राउंड पर उतनी ही खिलाफ थी। येदियुरप्पा का इस्तेमाल करना, ना इस्तेमाल करना, बीएल संतोष की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उनके बाद कई तरह की बातें और टिप्पणियां की जा रही थी, वो मनमानी कर रहे हैं। इन तमाम चीजों के बीच में 10 दिन का एक जबरदस्त कैंपेन एक व्यक्ति आकर करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों के बीच में अपनी पैठ जमाते हैं, लोगों के बीच में अपने संदेश को सामने रखने की कोशिश करते हैं, धुआंधार कैंपेन करते हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 2013 से बेहतर स्थिति में पाती है तो इसका श्रेय आपको चाहे जैसे भी हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। ये मेरा मानना है, मेरा आकलन है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वोट शेयर को 32% 36% के आसपास बना कर, इसका श्रेय भी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। एक व्यक्ति के प्रयास से ही ये सब कुछ हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का टीम प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं है जी। इस बात को हमें ध्यान पे रखना पड़ेगा क्योंकि नीचे टीम थी ही नहीं और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में थोड़ा बहुत योगदान भी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अब हम आते हैं इसके सबसे बड़े पर, क्या कांग्रेस जिसके पास बहुताय तौर पर मानकर यह चला जा रहा था कि जीतने के पूरे आसार हैं जी। उसने सही परफॉर्म किया है? 115 का आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं है, चलिए कांग्रेस के हिसाब से अच्छा है क्योंकि वो सरकार बना रही है, अपने दम पर सरकार बनाएगी, लेकिन आप देखिएगा कि क्या जबरदस्त सिरपुटअव्वल होगी। और ये हमने देखा है, कांग्रेस में खेमेबाजी उसकी नैया डुबोने के लिए हमेशा से जानी जाती रही। ठीक है, नीति जैन भी सर इस वक्त हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है, माफ कीजिएगा बीजेपी की प्रवक्ता है। नीति, देखिए जिस बात का जिक्र अजय जी कर रहे हैं, लगातार एक चेहरे की कमी बीजेपी के साथ हमेशा रही है। वो आप दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें, फिर आप बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें और कर्नाटक का भी जो मैंडेट आपके लिए आपके फेवरेबल या नहीं, इस फेवरेबल सिचुएशन में नहीं आ रहा है, ऐसे में वो चेहरा क्यों नहीं बीजेपी लेकर के आती है? प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आप लड़ने के लिए निकलते हैं, क्या हो रहे हैं? देखिए, हम लोग हमेशा एक पार्टी के तौर पर ही चुनाव लड़ते हैं। हम लोग जहां पर एक सिटिंग सीएम अगर होते हैं तो उनको आगे रखें, लेकिन एज अ पार्टी ही हम लोग बीजेपी हमेशा से चुनाव लड़ती आई और ये चुनाव भी हमने वैसे ही लड़ा। जो एक सीएम होता है वो एमएलए साथ मिलके वो चूज़ किया जाता है, तो वो प्रोसीजरल चीज़ है, उसको उसी हिसाब से किया जाएगा। लेकिन अभी भी मैं ये बोलूँगी कि काफ़ी सीट्स पर जो मार्जिन है अभी वो 1000 वोट से भी कम का मार्जिन है जो आगे पीछे का है। तो अभी जब तक ये चुनाव की काउंटिंग पूरी ना हो जाए तब तक इस चुनाव को एक तरफा घोषित करना शायद ठीक नहीं होगा। और और एक डेढ़ घंटे वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आप भी हैं और वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हम लोग भी हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो लगभग 50 सीटों को लेकर अभी मिल रही हैं जिसमें अंतर 1000 वोट से कम या 1000 वोट से ज़्यादा का नजर आ रहा है। एक बार उसी को थोड़ा क्लियर करने के लिए आशीष के पास चलेंगे जो कि इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद है, वहाँ पर काउंटिंग सेंटर में इस वक्त वो मौजूद हैं। आशीष, जरा बताएं, क्योंकि 72 सीटों पर है इस वक्त बीजेपी और 114 पर है कांग्रेस, लगभग 50 सीटें, मामूली सा अंतर, 1000 वोट से ज्यादा या 1000 वोट से कम। अब तक हम एक्सपेक्ट करें उस वेट एंड वॉच की सिचुएशन बाहर निकल पाएंगे, आ पाएगी कि कर्नाटक के चुनाव उसके नतीजे किस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं?
ट्राइपॉड में रख के मूव करते नहीं बनेगा, तो ट्राइपॉड में रखना। आशीष तक शायद हमारी आवाज पहुंच नहीं रही पूर्णिमा, लेकिन चलिए एक बार फिर से ये रुझान आपको बताते लगातार ये टैली भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए बीजेपी के खेमे में 72 सीटें, कांग्रेस के खेमे में 114, जेडीएस के खाते में इस वक्त 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वरिष्ठ सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, मैं और आप इसी बात का जिक्र कर रहे थे, जेडीएस के खाते में 32, वी वो एक्सपेक्टिंग कि अगर 25-26 भी होता है तो फिर कहीं ना कहीं रोल प्ले जेडीएस का बढ़ जाएगा। अब क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए अभी जो रुझान दिखाई दे रहे हैं इसमें तभी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के फायदे में जा सकती है जब कांग्रेस के भीतर कुछ टूट फूट की स्थिति बनती हुई दिखे, और इसकी संभावनाएं हो सकती हैं क्योंकि कांग्रेस खेमों में बटी है। अब इन संभावनाओं को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के भीतर प्ले आउट किया जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से कांग्रेस को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब नेताओं को तय करना पड़ेगा कि उनका ईगो कितना बड़ा है। राजस्थान का मसला देख लीजिए, गहलोत और पायलट के बीच की जो तनातनी है वो राजस्थान के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। इसके बावजूद इस तनातनी को बीते 5 सालों से हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। ये स्थिति ऐसे कई राज्यों में रही जहां पर कांग्रेस आगे रही। पंजाब का हाल देख लीजिए, पंजाब में मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ वहां के प्रदेश अध्यक्ष आपस में सिर फटौल करते रहे। लगभग 1 महीने तक पंजाब कांग्रेस के हाथ से फिसल गया। ऐसे कई राज्यों में हमने रुझान देखे हैं। गोवा का हाल देखें, गोवा में भी यही स्थिति रही कांग्रेस की। आज कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा कि बतौर पार्टी, क्या एक अनुशासित पार्टी के तौर पर कांग्रेस काम करने को तैयार है? और अगर कांग्रेस अनुशासित पार्टी के तौर पर राहुल गांधी के पीछे खड़ी होकर तो फिर बात अलग है। अन्यथा कांग्रेस की स्थिति हमेशा विघटन की रहेगी, जो खद होगा, क्योंकि देश में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता हमेशा रहती है और ये स्पेस खाली नहीं होनी चाहिए। जी लेकिन क्योंकि आपने जिन चैलेंजेस की बात की है अजय, वो बहुत नजर तो आ रहे हैं सपाट कम से कम, लेकिन कल एक बैठक होनी है। देखिए उस बैठक में किस तरीके का फैसला लिया जाता है, सर्वसम्मति से बातचीत होती है। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि ये सब निर्भर करता है कि वो तमाम बड़े नाम, वो तमाम बड़े नेता अपने ईगो को कितना किनारे रखते हैं और कांग्रेस के तौर पर एज अ होल कितना ज्यादा सोचते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी अजय, हमारे साथ सचिन भी बने हुए हैं जो कि बेंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं। आशीष भी काउंटिंग सेंटर में बेंगलुरु पे इस वक्त मौजूद है। अगर आशीष आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो मेरा पहला सवाल आप ही से यही था कि लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जिनमें अंतर बहुत कम नजर आता है। काउंटिंग सेंटर पर इस वक्त आप हैं, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और अभी तक के आंकड़े हमें तस्वीर कहां तक की दिखा रहे हैं? देखिए 4 से 5 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग हो चुकी है। जिस काउंटिंग बूथ पर मैं हूँ, मतदान जो गणना जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर, और अभी तक जो रुझान है वो कुछ जगहों पर परिणाम में कन्वर्ट होने लगे हैं और जो कर्नाटक का असली किंग वो कांग्रेस के तौर पर उसे दिखा रहा है। और जिन कार्यकर्ताओं के दम पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है, वो मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं। देखिए उनमें जोशो खरोश जो है वो आपको दिख सकता है। एक सरदार जी पाजी है हमारे साउथ में भी, पंजाबियों के बारे में बोलता है कि पूरे देश में हर जगह दिखाई देते हैं, बल्कि विदेश में भी, और कांग्रेस का झंडा ये बुलंद किए हुए यहाँ पर। क्या कहेंगे आप? कर्नाटका स्टेट में जो बीजेपी सरकार के वजह से जो पब्लिक को जो मार पड़ी है, खाने से लेके हर एक चीज को जीएसटी देना पड़ता था। गरीब लोगों को जो 10 किलो चावल दिया करते थे सिद्धरामैया जी, उनका चावल भी इन्होंने कैंसिल किया है। कि इंदिरा कैंटीन में जो इंदिरा कैंटीन ओपन किए थे जिसमें 5 रुपए में गरीबों को खाना मिलता था, वो इंदिरा कैंटीन को तक इन्होंने क्लोज किया गया है। उसके अलावा पब्लिक यहाँ पे जो जितनी मजबूर थी, आज पब्लिक ने इस बार उन्होंने डिसीजन लिया है कि इस बार इसका बीजेपी का सफाया करेंगे और इस बार कांग्रेस को बहुमत से लेके आएंगे। 114 जो है हमारा मैजिक नंबर था, आज वो क्रॉस हो चुका है, 119 पे आ चुका है। चीज बताओ, फटाके, मिठाइयाँ ये सब आ चुकी हैं और पहले या से अभी फिक्स भी कर लिया वेट एंड गया वॉच है वाला सिचुएशन है? 114 जो मैजिकल नंबर था वो क्रॉस होकर 119 हो गया है। बेंगलुरु कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त मेरे एक और सहयोगी सचिन लगातार बने हुए हैं। सचिन, आपके पास क्या तस्वीरें, क्योंकि देखिए लगातार यही कहा जा रहा है मैजिकल नंबर क्रॉस किया जा चुका है और जोड़ तोड़ की तो राजनीति इसका तो जिक्र ही नहीं कर रही कांग्रेस।
बिल्कुल शिखा, सबसे पहले आप तस्वीरें यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल जो है वो लगातार जारी, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से पटाखे जो हैं वो मंगवा लिए गए हैं, और क्योंकि देखिए जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप देखिए पटाखों की जो शुरुआत है वो दिल्ली में भी हो चुकी है, और उसके बाद जो है अब यहाँ पर भी तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है कि पटाखे यहाँ पर फोड़े जाएंगे। और बड़ी बात की तो जो तमाम दावे लगातार शुरुआत से ही कहे जा रहे थे उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जीत तय है। हाँ, डेफिनेटली राहुल की जीत है, भारत जोड़ो की जीत है, हिंदुस्तान की जीत है, मोदी की डाउनफॉल है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो हाईकमांड डिसाइड करेगी, हाईकमांड जो डिसाइड करेगी विल एक्सेप्ट द हाईकमांड। ये पटाखे वटाखे आ गए, कब तक फूटेंगे? अभी एक 5-10 मिनट में फूट जाएंगे। हमारा नंबर तो ज्यादा चल रहा है, तो विनिंग तो डेफिनेटली है, तो हम रेडी कर दिए हैं, इमीडिएट एक 5 मिनट के अंदर उड़ जाएंगे। तो देखा आपने यहाँ पर वही जोश जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और साथ पटाखे भी फूटेंगे। दफ्तर की अगर हम बात करें हाँ। तो यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। जी जी, मैंने जैसा कहा कि अभी तो खुशी फूट रही है, और खुशी फूटने के साथ साथ देखिए पटाखे भी फूटेंगे, और ये जो लड़ियां हैं जब एक साथ जलेंगी तो ये बताएंगी कि कांग्रेस के अंदर कितना उत्साह नजर आ रहा है। और जो आंकड़े इस वक्त सामने हैं वो आंकड़े कम से कम कांग्रेस को इस खुशी की वजह जरूर देते हैं। और ये देखिए पटाखे किस तरीके से, सचिन को तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ सुबह 7 बजे से ही एक जश्न मनना शुरू हो चुका है, कांग्रेस के दफ्तर दिल्ली की तस्वीरें हैं, और दूसरी आप बेंगलुरु की तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर भी कांग्रेस दफ्तर में जबरदस्त जश्न मन रहा है। आपको गदा नजर आ रहा है, हनुमान, बजरंगबली अभी तक इन रुझानों के साथ साथ बरकरार है। बीजेपी ने उसको खूब फायदा उठाया, उसका लेने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने भी उसको जमकर इनकैश किया, और सीधे एक तरीके से शिखा ये जवाब ही है। मिठाइयां बांटने के साथ साथ बजरंगबली, उनकी गदा का ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस को अभी तक क्लियरली परफेक्टली पिक्चराइज कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन देखिए पूर्णिमा, अभी भी जोड़ तोड़ की राजनीति हो सकती है। मेरे सहयोगी अजय कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, ये जोड़ तोड़ की राजनीति, जेडीएस हालांकि 114 अगर सीटें आ गई कांग्रेस के खाते में तो फिर डरने की बात नहीं है, लेकिन राजनीति चूंकि संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सियासी गुट कहीं भी बैठ सकता है, किसी भी करवट ले सकता है। ऐसे में क्या अभी भी कांग्रेस को डरना चाहिए, या फिर जो जश्न की तस्वीरें मिल रही है दे शुड बी कंटिन्यूइंग विद इट? और होना भी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस को कर्नाटक में सफलता मिल रही है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। खास करके दक्षिण के राज्य में अगर कांग्रेस अपने पैर जमा रही है तो वहाँ उनके साथ अगर आप देखें तो तमिलनाडु में डीएमके के साथ उनका अच्छा गठजोड़ चल रहा है, वहाँ पे स्थिति बेहतर है। केरला में उनके लिए शुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि केरला में अगर सरकार बदलती है और वहाँ पर लोग मौजूदा सरकार से इतर होते हुए अगर कांग्रेस गठजोड़ के यूडीएफ को समर्थन देते हैं तो कांग्रेस के लिए अच्छी बातें हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कांग्रेस चिंतित है, और ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस चिंतित इस बात को लेकर है कि उनके विधायक जहां भी हैं उन्हें बेंगलुरु बुलाया जा रहा है, और उसके बाद विधायकों को कहीं एक जगह एकत्रित करके ले जाने की बात हो रही है, ताकि किसी तरह से टूट फूट की कोई संभावना न बने। ये एक जागी हुई कांग्रेस है, और इस पूरी रणनीति के पीछे कांग्रेस में एक व्यक्ति बहुत प्रखर तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है, वो है रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला बीते 3 महीने से कर्नाटक में बेंगलुरु में बैठे हुए हैं। मीडिया का पूरा कमान उनके साथ साथ है, प्लस किस तरह से कहाँ कौन सी चीज़ें कैसे कैंपेन करनी है ये भी रणदीप सुरजेवाला खुद कर रहे हैं। अगर इस बार के चुनावों में जो सफलता मिलती दिख रही है कांग्रेस को, इससे रणदीप सुरजेवाला के व्यक्तिगत तौर पर जो स्टॉक्स हैं वो कांग्रेस के भीतर काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है। वहाँ नेताओं का गुमान भी बहुत जल्दी बढ़ता है, और बहुत जल्द वो ज़मीन पर आ भी जाते हैं। कांग्रेस को इससे अगर अपने आप को बचाए रखने में सफलता मिल जाए तो कर्नाटक की जीत को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब लाख टके का सवाल तो यही रहेगा कि क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी। कि अभी बीजेपी के जहन में इस वक्त क्या चल रहा होगा 72 के इस आंकड़े को देखने के बाद, और आप मुस्कुरा रहे हैं मेरे इसी सवाल के साथ, तो जो चल रहा होगा और जो आपका आकलन है वही बताइएगा। देखिए, ये कैसे हो सकता है कि कोई भी राजनीतिक दल अपनी हार या अपनी शिकस्त को बहुत सहज स्वीकार कर ले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात को लेकर बहुत चिंता हो रही होगी, और साथ साथ कई सारी आकलन भी किए जाएंगे कि आखिरकार हार किन किन वजहों से हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदाज़ा पहले से था
कर्नाटक में चुनाव जाने से पहले से था कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद हमने देखा जो टिकट वितरण का ड्रामा बड़े पैमाने पर होता हुआ दिखाई दिया, जहां पर येदियुरप्पा अचानक नाराज होकर कर्नाटक से दिल्ली पहुंचते हैं, यहां बातचीत करते हैं और उसके बाद कुछ टिकट वितरण को लेकर चीजें दुरुस्त की जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देना पड़ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में खुद आगे बढ़कर चीजों को संभालते हैं। तो ये दुखद स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक बीजेपी के इकाई में ये जो विरोधाभास, जो खेमेबाजी बड़े पैमाने पर दिखाई दी, कुछ ऐसी ही बातें गुजरात को लेकर कही जा रही थी, लेकिन वहां अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा इतना जबरदस्त था कि कोई भी खेमेबाजी चल नहीं पाई। लेकिन कर्नाटक में ये खेमेबाजी भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ी। आकलन का विषय बन जाता है बीजेपी के लिए, कम से कम अभी की स्थिति तो यही बताती हुई नजर आती है। अजय जी आप रहिएगा हमारे साथ, तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है और शिखा इस वक्त की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस फिलहाल तो खुश हो सकती है। कांग्रेस के खाते में जा रही है, लेकिन पुणे में लगातार जश्न का माहौल सुबह 8 बजे से शुरू है। इलेक्शन कमीशन क्या रिपोर्ट देती है फिलहाल नजर इस पे नहीं है, लेकिन 114 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आपको सीधा लिए चलते हैं कांग्रेस दफ्तर बेंगलुरु, जहां इस वक्त मेरे सहयोगी सचिन मौजूद हैं। सचिन, ओवर टू यू। बिल्कुल शिखा, सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से दफ्तर के ऊपर, दफ्तर के नीचे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी, खुशी कि कांग्रेस को यहाँ पर जीत हासिल हो गई है। और बड़ी बात जिसका लगातार जिक्र शुरुआत से ही हो रहा है कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस एग्जिट पोल हो गए, ओपिनियन हो गए, तमाम जब लोगों के बीच भी हम पहुंचे तो वहां पर जो कुछ भी राय सामने आए उसके आधार पर आज देखिए किस तरीके से जनता का जो मैंडेट है वो कांग्रेस को मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात कि देखिए जनता में कितना जो खुशी, जितनी खुशी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए पटाखे लगातार, तमाम महिलाएं, तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, अब वो यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं और लोगों में खुशी जो है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार उद्घोष, और आप ऊपर देखिए किस तरीके से हाथों में जो कांग्रेस का झंडा है वो यहाँ पर लिए और वहां पर भी जमकर नारेबाजी जो है वो लगातार की जा रही है। उसके अलावा देखिए किस तरीके से राहुल गांधी का प्रेम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है जो राहुल गांधी को, जो कांग्रेस पार्टी को समर्थित है, वो किस तरीके से अपने एक टी शर्ट पर फ्रंट पर राहुल गांधी की फोटो और पंचों की तस्वीर जो है उन्होंने वहां पर चस्पा कर रखी है। यानी कि बताने का प्रयास हो रहा है कि कहीं ना कहीं जनता की आवाज अब कांग्रेस बनने वाली है, खास तौर पर कर्नाटक में। और देखिए आप किस तरीके से तमाम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा भी हो रहे हैं, खुशी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चीख और जो चिल्लाहट है वो भी आप सुन पा रहे होंगे और इससे समझ पा रहे होंगे कि कर्नाटक में किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें कितनी ज्यादा खुशी है। हालांकि देखिए बीजेपी भी तमाम दावे कर चुकी थी, बीजेपी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि इस बार जो है वो जीत हमारी होगी। लेकिन वही दूसरी ओर आपने देखा किस तरीके से तमाम चर्चाएं इस बात की हो रही थी कि आखिर क्या होगा, क्योंकि ऐन वक्त पर जब पीएम नरेंद्र मोदी रैली करते हैं तो उसके बाद इस बात का जिक्र होता है कि इस रैली के बाद जो समीकरण है, जो वोटर्स खिसक रहे थे वो वोटर्स वापस बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। तमाम जातीय समीकरण की लगातार बात हो रही थी। जो कर्नाटक को जानते हैं, जो कर्नाटक की संस्कृति को जानते हैं, उसके इतिहास को जानते हैं, जो यहाँ के राजनीतिक पहलुओं को जानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ पर बहुमत मिलना ये बताता है कि जनता ने कांग्रेस को चुना क्योंकि कांग्रेस पर विश्वास था। और भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर खड़के हो या फिर जयराम रमेश हो, जो स्थानीय नेतृत्व कांग्रेस का रहा है वो बेहद मजबूत रहा है, जिसका असर इस चुनावों में देखने को मिला। और इस विधानसभा चुनाव में जो बहुमत है वो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे जो रिजल्ट आज सामने आ रहा है, जो मैंडेट आज सामने आ रहा है, उसके बाद ठीक बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तमाम जो खुशी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार नारेबाजी भी हो रही है और जमकर उद्घोष भी यहाँ पर लगातार लगाया जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से इकट्ठा तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जमकर खुशी जो है वो लगातार उनमें देखने को मिल रही है। और इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है कि जनता ने हमें जो है वो जिताया है, जनता ने राहुल गांधी को प्यार दिया है और जनता यही चाहती है कि जो इस बार
की जीत है वो कांग्रेस के हाथों में हो। और देखिए इसीलिए कहने के जो मैंडेट है वो कांग्रेस को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को जीत मिली, विश्वास जनता का कांग्रेस के ऊपर है। अब 100% हम लोग को क्या सारे कर्नाटक और सारे इंडिया को इसके ऊपर विश्वास है। तो वी आर लुकिंग फॉर फॉरवर्ड especially the today I hope the women's, the children's, the school students, everybody is happy today. वो कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से कांग्रेस आज कर्नाटक में जीती? Starting from initial stages like giving the amount to the women's because of the inflation high was there and the peaceful manner we required here, everything because of आप सुबह से तैयारी कर रहे थे, इस चीज का इंतजार था कि पटाखे फटेंगे, गुलाल उड़ेंगे, खुशी होगी? बिल्कुल सर, अभी आप देखिए 130 सीट कंप्लीट होने के बाद पूरा बेंगलुरु में जश्न, पूरे कर्नाटक में जश्न बनेगा और ये 40% सरकार चले जाएगी और कांग्रेस की जो पांच हमारी जो स्कीम है उसको कांग्रेस। आप कह रहे हैं अभी भी आंकड़ा और बढ़ेगा और भी सीट मिलेगी? हाँ, और भी 130 से ज्यादा भी पार कर सकती कांग्रेस। हाँ, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। हाँ बिल्कुल सर, बीजेपी जो मामलात उठा रही थी, हिजाब, हिलाल, ये सब मामलात को कर्नाटक की जनता नकार चुकी है सर। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से लगातार नारेबाजी के साथ साथ तमाम जो खुशी का माहौल है वो भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां हैं वो भी लगातार यहाँ पर की जा रही हैं। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम जो पटाखे हैं वो भी यहाँ पर ला दिए गए, यानी कि जो लड़ियाँ हैं वो भी फूटेंगी और जो अभी खुशी फूट रही है उसके बाद आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम लड़ियाँ जो हैं वो भी फोड़ी जाएंगी। उससे सिर्फ यहाँ नहीं, आप दिल्ली की बात कीजिए, अलग अलग राज्यों की बात कीजिए, वहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो खुशी है वो इसी तरीके से प्रकट जो है वो की जा रही है। क्योंकि आम जनता जो कर्नाटक की है उन्होंने मैंडेट तो दे दिया, लेकिन अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि रणनीति क्या बनाई जाती है। बीजेपी जो इस वक्त जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं पीछे होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के पास बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपने सुना भी किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता है वो यही कह रहे हैं कि अभी भी आंकड़े बढ़ेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। जब आंकड़े बढ़ेंगे, जब 130 का आंकड़ा जब छू लेगी कांग्रेस पार्टी, तो उसके बाद ये जो लड़ियां हैं वो आपके कानों में बजती हुई सुनाई देंगी। तो देखिए अब आशीष के पास चलते हैं, मेरे सहयोगी आशीष भी लगातार बने हुए हैं। अगर आशीष आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा बताएं वहां तस्वीरें कैसी है, हलचल कैसी है? जी, यहाँ भी आलम कुछ वैसा ही है सचिन, जैसा आपके वहाँ पर है कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगातार जो लोग हैं वो कांग्रेस के नारे लगा रहे हैं, कार्यकर्ता हैं। और आपको बता दूं, बजरंग बली ने किसी का भला किया हो ना किया हो, लेकिन कांग्रेस का भला किया है, क्योंकि एक मुश्त जो वोट है मुस्लिमों का वो कांग्रेस को मिला है। जेडीएस से छिटक के इस बार कांग्रेस को उन्होंने वोट किया है। उसमें आरक्षण का भी मुद्दा है, उसकी वजह से भी वो बीजेपी से परेशान थे और जब बजरंग बली आ गए तो उससे भी फायदा कांग्रेस को हुआ है। मुश्त जो है वोट आप लोग का वो कांग्रेस को दिए हुए हैं। कांग्रेस ने अखंड श्रीनिवास मूर्ति को जो हटाने का जो प्लान जो बनाए थे तो कांग्रेस के वजह से तो सबसे पहले मैं जो जीते हैं उनको कंग्रेचुलेशन कहता हूँ। ये हमारी मेहनत थी, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की मेहनत थी कि भाई अखंडा श्रीनिवास को हटाया जाए और एसी श्रीनिवास को लाया जाए। और जो है हम एसी श्रीनिवास को क्या कहेंगे सर? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ फर्स्ट टाइम एसी श्रीनिवास को हमारा पुलिकेशन नगर में सीट मिला कांग्रेस में। जो अपोजिट टीम वाले ने जो भी बोला, इन्हों नवा पार्टी इधर नहीं जीत सकता, इन्हों इधर कड़िया तो भी इनको वोट नहीं गिर सकता, हम 10 ईयर्स इधर रूलिंग कर रहे हैं, इसके लिए उसका हार सकते हैं हम लोग, हमें जीतेंगे करके उन्होंने प्रॉमिस करके बहुत। मिठाई फटाके आ गए कि नहीं? क्योंकि नारेबाजी तो दिख रही है लेकिन झंडे फटाके मिठाई कहाँ है? मिठाई पूरा सब कुछ आ जाएगा, पूरा पीछे है, मगर इधर तो भी कुछ शक सुबह है क्या? क्यों वेट कर रहे हो आप? हमारी कैंडिडेट बाहर आना ना, हमारा कैंडिडेट आने का बाद इधर ईद। सचिन, आपको बता दूं कि जैसे जैसे जितने राउंड्स होते जा रहे हैं यहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो आके बता रहे हैं और यहाँ जो खुशी है वो बदस्तूर वो बढ़ती जा रही है। और जैसा कि माहौल आपके पास है, कार्यकर्ता पूरे जोशो खरोश में है। पीछे आप देख सकते हैं नारेबाजी यहाँ चल रही है लगातार। कांग्रेस का यहाँ पर इस समय
जो मनोबल है वो कर्नाटका की वजह से पूरे देश में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आपको बता दूं कि जो कांग्रेस है वो एक्शन मोड में है। अपने विधायकों को जहां से भी वो लोग हैं वो बेंगलोर में आने की बात कही है। चॉपर्स उनके लिए रखे गए हैं स्पेशली, और कल विधायक दल की बैठक हो सकती है 12 बजे और बड़ा फैसला कर लिया जा सकता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने वहाँ की तमाम तस्वीरें भी दिखाई हैं आशीष, लेकिन अब देखना यहाँ पर होगा आने वाले वक्त में और क्या होता है और क्या हलचल जो है यहाँ पर बढ़ती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, सबसे पहले उनका रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खेमचंद शर्मा जो कि बीजेपी के लीडर हैं। खेमचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऋतु चौधरी कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन, बहुत बहुत स्वागत है ऋतु जी आपका। और डॉक्टर सुनील कौशिक जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। सबसे पहले ऋतु के पास चलते हैं। ऋतु, कर्नाटक में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर खुशी जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में मैं देख पा रहा हूँ, इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई कि कहीं ना कहीं जनता का मैंडेट जो है वो आज कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे, तो खुशी बहुत ज्यादा होगी कांग्रेस पार्टी में। है अभी मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर में हूँ और यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता है। दूसरी बात ये है कि जो मुद्दा जो लेकर आए थे मोदी जी बजरंगबली का, आप हमारे हेडक्वार्टर में देखेंगे तो लोग बजरंगबली जी की फोटो लेकर घूम रहे हैं, बजरंगबली जी का भेष धारण करके, और बहुत ही खुशी का माहौल है। और सीधा सीधा संदेश है कि इस तरह के मुद्दे जो है धर्म के मुद्दे चलेंगे, जनता की बात चलेगी, सच चलेगा, कोई जुमलेबाजी नहीं चलेगी। दूसरी बात है कि सुबह से जो है मोदी जी का कहीं अता पता नहीं है। वैसे तो मोदी मैजिक जो है हवा हो गया, लेकिन सभी मीडिया जितने भी समूह हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि जो जीत का श्रेय जो मोदी जी को देते हैं, या मोदी जी के अलावा और कोई नेता दिखाई नहीं पूरे कर्नाटक के प्रचार में, तो अब मोदी जी की फोटो कहाँ है? कृपया जो है ये मैंडेट जो जनता का दिया है, नहीं चला, राहुल मैजिक यहाँ पर चला है। खेमचंद जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं। आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो जीत रही, लेकिन बड़ी बात है कि मोदी मैजिक इस बार चला नहीं, फेल हो गया। ये चुनाव विधानसभा के चुनाव थे और विधानसभा के चुनाव में हमारी लोकल टीम ने जबरदस्त काम किया। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो दिल्ली से था वो भी वहां पे चुनाव प्रचार में गए और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए। ये कह देना कि मोदी जी का मैजिक नहीं चला, ये बिल्कुल गलत है। हम सब जानते हैं मोदी जी का चुनाव होगा तो कांग्रेस कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखाई देगी। ये चुनाव विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा में क्योंकि ये कर्नाटक की परंपरा रही है, एक बार वो भारतीय जनता पार्टी को लाते हैं, दूसरी बार दूसरे को लाते हैं, किसी भी सरकार को वहाँ पे रिपीट नहीं करते। मोदी जमीन पर उतरते हैं तो जीत बीजेपी की पक्की है। आप सवाल रिपीट करेंगे प्लीज, सवाल आपका। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी। कांग्रेस के डीके शिव कुमार की जीत हो चुकी है, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो बहुत पहले से ही हो रही थी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि डीके शिव कुमार जो है वो जीत हो गई है उनकी, और इसीलिए तमाम जो हलचल है कहीं ना कहीं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और खासतौर पर जो हेडक्वार्टर्स है, जो दफ्तर है, वहां पर भी खुशी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस जो है वो बेहद तेजी से आगे बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दी, और जो आंकड़े, जादुई आंकड़े जो सत्ता में रहने के लिए होते हैं वो पार कर चुकी है कांग्रेस। हालांकि शुरुआत से जिस बात का जिक्र होता है कि इस बार तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत जो है वो दाव पर लगी है, और देखिए ऐसे में डीके शिव कुमार जो हैं वो जीत हासिल कर चुके हैं, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं और खुशी का जो माहौल है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और डीके शिव कुमार के तमाम जो समर्थक हैं उनके चेहरे पर भी देखने को मिल रही है। खेमचंद जी का रुख करते क्या है? खेमचंद जी, जो तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे थे और जो स्ट्रैटेजी हमेशा से बीजेपी की रही है कि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, वहां पर अगर आप मोदी जी को भेज देंगे तो उनके चेहरे पर चुनाव जीत लेंगे, लेकिन कर्नाटक में क्या हुआ सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ते हैं। हमने वहां पे अपना रोड मैप रखा, हमने अपने काम के बारे में चर्चा की, हमने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के काम के बारे में चर्चा की। आप कोई भी सर्वे करा लें, अगर आप आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के काम पे सर्वे कराएंगे तो कांग्रेस वहां पे दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। वहां पे कुछ लोकल फैक्टर्स हैं, उसको हम एनालाइज करेंगे। अभी भी कुछ समय है और अभी भी जो आंकड़े हैं ये प्लस माइनस होंगे। भारतीय जनता पार्टी की हार मान रहे हैं, हार मान रहे हैं कि नहीं? आप हार मान रहे हैं? आप हार मान रहे हैं? आप नहीं, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये आंकड़े चेंज होंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है और बेटर होगी। और हार या जीत जो भी हो, हम
हम जो जनता का मैंडेट है उसका सम्मान करते हैं और जो भी मैंडेट जनता ने दिया है उसका स्वागत करते हैं और उसके अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। अगर हम सत्ता में आते हैं तो सत्ता में रह के सेवा करेंगे, अगर हम विपक्ष में रहते हैं तो विपक्ष में रह के हम जनता की सेवा करेंगे। बहुत सारे फैक्टर हैं, हम भी एनालाइज करेंगे, लेकिन ठीक है, अगर वो तो जिम्मेदारी है आपकी, वो तो धर्म है आपका। कौशिक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट। की भी एंट्री हो गई थी, बजरंग दल की एंट्री हो गई थी, उसका असर रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक को नफरत की प्रयोगशाला में बदल दिया था सरकारी तौर पर। हिजाब का मुद्दा, हलाल का मुद्दा और उसके बाद रिजर्वेशन के मुद्दे पे जिस तरह से गृह मंत्री जी बयानबाजी कर रहे थे और बाद में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रधानमंत्री पद की गरिमा से बहुत नीचे जाकर के जिस तरह से प्रचार किया, उसके मुकाबले कर्नाटक की जनता ने यह देखा कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, आइए हम मोहब्बत से देश को जोड़ना चाहते हैं, ये गारंटी है, ये बेरोजगारों के लिए हमारे वादे हैं, ये गैस सिलेंडर को लेकर हमारे वादे हैं, ये महंगाई के खिलाफ हमारे वादे हैं। तो मैं ये कहूं कि इस देश में धर्म की राजनीति के खिलाफ विकास की राजनीति जो असल रूप से होनी चाहिए उसकी जीत है। ये भारत जोड़ो यात्रा की जीत है, ये मोहब्बत की जीत है नफरत के खिलाफ। आखिरी सवाल आपसे, जो आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो क्या माने कि कर्नाटक से मोहब्बत की दुकान की शुरुआत हुई है? दुकान की शुरुआत तो हिमाचल से हो चुकी थी। कर्नाटक में शोरूम थोड़ा और बड़ा हो गया है, खूबसूरत हो गया है। अगला शोरूम मध्य प्रदेश में खुलेगा, फिर तेलंगाना में खुलेगा, फिर छत्तीसगढ़ में खुला हुआ है और अच्छे से खुलेगा, राजस्थान में खुलेगा। ये मोहब्बत की जीत, ये राहुल गांधी ने पूरे देश को भारत यात्रा जोड़ो के दौरान जो अपने पैर के छालों से दर्द सहा है, उस दर्द की जीत है।